मूवी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले अवतार को, जो कि भाग रहा होता है कैप्टन जार्विस के साथ, क्योंकि उनके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है जो कि कैप्टन जार्विस की पावर को लेना चाहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उस लड़ाई के दौरान ही मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन हो जाता है, जो कि कैप्टन जार्विस के डरने की वजह से ओपन हुआ था। डॉक्टर स्ट्रेंज और जार्विस दूसरे मल्टीवर्स में चले जाते हैं, जो कि एमसीयू का मल्टीवर्स होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाया जाता है, जो कि तैयार होके क्रिस्टीन की शादी में जा रहे होते हैं। वहीं पर कैप्टन जार्विस के पीछे एक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला जीप पड़ा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज शादी को छोड़कर उससे लड़ने जाते हैं और उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हें सपने में देखा है। कैप्टन जार्विस उसे बताती है वह कोई सपना नहीं था, वह एक दूसरे मल्टीवर्स की रियलिटी थी। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर की आंख फोड़कर उसे मार देते हैं। कैप्टन जार्विस डॉक्टर स्ट्रेंज को यह यकीन दिलाने के लिए कि वह कोई सपना नहीं था, वह दूसरे मल्टीवर्स की रियलिटी थी, इसलिए वह डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले अवतार को दिखाती है, जो कि वहां मरा हुआ होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को जब यह पता लगता है कि इस बच्ची के पास मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की पावर है, तो वह सोचता है कि इसे प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। वह उसे कामाताज ले जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज मदद मांगने के लिए वांडा के पास जाता है। उसे वहां जाके यह बात पता लगती है कि जिसने वह मॉन्स्टर भेजा था वह वांडा ही थी, और वांडा ही उस बच्ची की पावर लेना चाहती थी, क्योंकि वांडा हमेशा के लिए अपने मल्टीवर्स वाले बच्चों के साथ रहना चाहती है। वोंग कामाताज को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे ही जगहों से अपने सहयोगियों को बुला लेता है। यहाँ पर वांडा और वॉरियर्स की एक तगड़ी लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें वांडा इन सबकी लाशें बिछा के उनके ऊपर से निकल जाती है। वांडा जब कैप्टन जार्विस की पावर ले रही होती है, तभी एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन जार्विस चले जाते हैं, जो कि दूसरे मल्टीवर्स में आकर गिरते हैं। इस मल्टीवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका होता है। यहाँ का सोर्स ऑफ सुप्रीम बैरन मॉर्डो होता है। वह इनको डार्क होल्ड नामक एक किताब के बारे में बताता है, जो कि जादुई किताब होती है। उसके बाद वह इन्हें बेहोश करके बंदी बना लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है वांडा को, जो कि डार्क होल्ड किताब की मदद से सपनी यात्रा करती है और मल्टीवर्स में अपने दूसरे अवतार को अपने वश में कर लेती है। सारा, जो कि एक वॉरियर होती है, वह अभी जिंदा होती है और वह उस डार्क होल्ड को नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से वांडा सपनी यात्रा से बाहर आ जाती है और उसका वशीकरण छूट जाता है। डार्क होल्ड के नष्ट होने के बाद वह वोंग के साथियों को वह टॉर्चर करती है, जिससे वोंग उसे बता देता है कि डार्क होल्ड की किताब सिर्फ एक कॉपी है, इसके ओरिजिनल मंत्र जहां लिखे हैं वोंग वांडा को वहीं ले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जाता है। इल्यूमिनाटी मेंबर्स होते हैं जिनके पास अलग अलग पावर्स होती है। यहीं से ही सीन शिफ्ट होता है और हमें वांडा दिखाई जाती है, जो कि फिर से सपनी यात्रा करके अपने मल्टीवर्स के अवतार को अपने वश में कर लेती है। वश में करने के बाद वह सीधा पहुंचती है कैप्टन जार्विस के पास। वहां हाईली सिक्योरिटी होने के बाद भी वह एक एक रोबोट को मारकर आगे बढ़ती है और उसके सामने आते हैं इल्यूमिनाटी के मेंबर्स, जिसमें से एक के पास लाउड वॉइस की पावर होती है, पर वांडा उसका मुंह ही गायब कर देती है। वहीं दूसरे को वह कई टुकड़ों में चीर देती है और कैप्टन चार्टेड को वह उसी की शील्ड से मारती है। कैप्टन मार्वल से उसकी थोड़ी देर लड़ाई होने के बाद वह उसके ऊपर एक बड़ी सी मूर्ति गिराकर उसे मार देती है। उसके बाद उसका सामना प्रोफेसर एक्स से होता है, पर वह भी उसके सामने थोड़ी देर भी नहीं टिक पाता और वह उसे गर्दन तोड़ के मार देती है। क्रिस्टीन कैप्टन जार्विस और डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करती है और वह उन्हें शांति ग्रंथ वाले रास्ते पर ले चलती है। शांति ग्रंथ के पास पहुंचते ही वहां वांडा भी आ जाती है और वह कैप्टन जार्विस को काबू में करके उसे एक पोर्टल ओपन कराती है। उस पोर्टल में डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन दोनों को फेंक देती है। उसके बाद वह दूसरा पोर्टल ओपन कराती है, जिसमें वह कैप्टन जार्विस को फेंक देती है। यह पोर्टल सीधा मार्वल वाली वांडा के पास खुलता है।
एक और मल्टीवर्स में आने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एक और अवतार को ढूंढते हैं। जब वह अपने अवतार से मिलता है तो उसे पता चलता है कि यह अवतार डार्क होल्ड का रक्षक है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और डार्क होल्ड वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल लड़ाई होती है। उसमें ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज जीत जाता है और डार्क होल्ड वाला डॉक्टर स्ट्रेंज मर जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड का इस्तेमाल करता है और वह अपने यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को काबू में कर वांडा से लड़ने के लिए जाता है। वहाँ वांडा कैप्टन जार्विस की पावर लेने के लिए स्पेल कर रही होती है, लेकिन वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज पहुँच जाता है और वह मल्टीवर्स वाले अवतार को वश में करके वांडा से लड़ता है। वांडा को काफ़ी सारे क्रिएचरों के बीच में जकड़ लेता है। लड़ाई में वॉन्ग डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा साथ देता है, लेकिन वांडा उनके काबू में नहीं आती। काबू में ना आने पर वॉन्ग डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि तुम कैप्टन जार्विस की सारी पावर ले लो, जिससे कोई उस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा नहीं करता। वह कैप्टन जार्विस को बोलता है कि यह तुम्हारी पावर है और तुम इस पावर को काबू कर सकती हो। इसी हौसले के साथ कैप्टन जार्विस वांडा को एक जबरदस्त पंच मारती है और पोर्टल खोल के उसे मल्टीवर्स वाले बच्चों के सामने ले जाती है। वह बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। वांडा अपने ही अवतार को हिट करती है, जिससे उन बच्चों के मन में उसके लिए और भी ज़्यादा नफरत हो जाती है। वांडा यह सब देख के अंदर से टूट जाती है और उसके बाद वह अपने मल्टीवर्स वाले बच्चे को पाने की इच्छा को छोड़कर वह इस सारे डार्क होल्ड को नष्ट करती है। वह अपने डार्क होल्ड के साथ साथ मल्टीवर्स में जितने भी डार्क होल्ड होते हैं सबको नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से कोई स्वप्न यात्रा ना कर पाए। सबके नष्ट होने के बाद कैप्टन जार्विस एक और मल्टीवर्स पोर्टल खोलती है, जिसके बाद वह डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी यूनिवर्स में ले आती है और वह कामाताज में ट्रेनिंग लेने लगती है और डॉक्टर स्ट्रेंज का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।